दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष सोनवानी आप सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फ्लाई अप सक्सेस में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की कि अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है तो उसके पास दो सेक्टर बहुत मजबूत होने चाहिए। पहला सेक्टर है बिजनेस, यानी आप किसी ऐसे बिजनेस और वो भी नेटवर्क के थ्रू बिजनेस, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सको। तो मेरे दोस्त पहली चीज़ हमने बात की कि अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास आज की डेट में बहुत ही विस्तृत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पे आप अपना नेटवर्क बना के बिना कुछ पैसा लगाए और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से। और जो पैसा आप अर्जित कर रहे हो, जितने पैसे का अर्जन आपके द्वारा हो रहा है, उस पैसे को अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपके लिए काम करने लग जाता है और आपके पैसे की मल्टीपल ग्रोथ शुरू हो जाती है और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को ले सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दूसरे सेक्टर की, कि हम पैसा हमें कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसे से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। तो आज हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे बात करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, हम आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी जानने वाले दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर की। तो दोस्तों इस सेक्टर की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एक्चुअली में सफलता है क्या। हर व्यक्ति सफलता के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है और लेकिन एक्चुअल में सफलता होती क्या है और इसके मायने क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे दोस्त कई सारे लोग अपने ड्रीम बनाते हैं, सपने बनाते हैं और हर किसी की सफलता का एक पैमाना अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को कार चाहिए और वो ये सोचता है कि अगर हमें ये कार हमारे पास आ जाती है, हम इसको खरीद पाते हैं तो हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। किसी कोई टारगेट बनाता है कि हमें एक अच्छा सा घर लेना है या अच्छा घर बनवाना है, अगर ये हम घर बनवा लेते हैं तो हम खुद को सफल मानेंगे। या इसी तरीके से हर किसी का सफलता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सफलता एक यात्रा है, एक जर्नी है, कोई मंजिल नहीं है। जैसे हम टारगेट बनाते हैं अपनी कार का और हमारी कार अचीव हो जाती है, तो जब ये कार अचीव हो जाती है और इसको हम सफलता मान रहे होते हैं, लेकिन जब ये अचीव होती है तो ये हमारा टारगेट पुराना हो चुका होता है, हम अचीव कर चुके होते हैं और हमारी इच्छा होती है कि अब आगे हम किसी इससे भी लग्जरी कार को लेके आए। तो इस तरीके से हम हमारे टारगेट एक एक कदम करके बढ़ते जाते हैं। और मेरे दोस्त किसी भी एक स्टेज पे पहुंच के अगर कोई इंसान रुक गया तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ होनी बंद हो गई। इसलिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे टारगेट हैं छोटे छोटे, ये हमारी सफलता की यात्रा में छोटे छोटे स्टॉपेज हैं और सफलता एक यात्रा है जो इंसान पूरी जिंदगी तय करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर आदमियों को, जैसे अभी बात कर लें रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑनर मुकेश अंबानी के, अगर मुकेश सर के पास देखा जाए तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो आगे और कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए उनके टारगेट हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। या दुनिया के किसी भी अमीर आदमी के बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे और स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इनके टारगेट डिसाइड होते हैं और एक करके ये अपने टारगेट को अचीव करते रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यानी सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है कि अगर आप सोचो कि यहाँ पे पहुँच के अब हम कामयाब हो गए, अब हम सफल हो गए, तो फिर आपकी आगे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मेरे दोस्त
इस सफलता की यात्रा में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी साथी एक एक करके अपने छोटे छोटे टारगेटों के माध्यम से आप आगे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरीके से सफलता की जर्नी आप अपनी पूरी जिंदगी तय करते रहेंगे और नए से नए मुकाम आप हासिल करते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता है या अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसके पास जो अर्जित किया हुआ पैसा है उसको मल्टीपल ग्रोथ हमें देनी होगी। और वो मल्टीपल ग्रोथ कैसे आएगी, उसके लिए आपको सही और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को सर देखा है, बहुत सारे लोग एक गुल्लक बनाते हैं और गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बचत करते हैं। जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं दोस्तों, अगर हम उसको खर्च करने पे आएंगे तो कभी भी हम एक भी पैसा बचा नहीं सकते हैं। लेकिन हमें शुरुआत से एक आदत डालनी है कि जो भी आपकी मासिक आय है, कोई आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट टीचर हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं और उससे जो भी पैसा आपको अर्जित हो रहा है पूरे महीने में, तो उसका 10% आप अलग निकाल दें और उसको आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका खर्चा नहीं रुकेगा, खर्चा आपका चलेगा, लेकिन ये छोटी छोटी बचत आपका एक दिन में बहुत बड़ी बचत बन जाएगी और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, कई सारे लोगों को हमने देखा है कि वो एक गुल्लक बनाते हैं और गुल्लक में कुछ पैसे रोजाना डालते रहते हैं और इस तरीके से वो अपनी बचत करते हैं। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि वो एसेट खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। बहुत सारे साथी हैं, जब भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है या वो अपने अर्जित किए हुए पैसे में से कुछ पैसा बचत के रूप में अलग निकालते हैं और इस तरीके से वो जमीन खरीदते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो इस तरीके से अलग आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह से अपने पैसे का निवेश करते हैं और ये सारा निवेश इसलिए करते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर कोई भी ज़रूरत हमारी हो और कहीं भी हमको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक बचत के रूप में कुछ आमदनी रहे, जिससे कि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें। तो मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट करना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मेरे दोस्त, एक चीज पे आपका गौर मैं ले जाना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि गुल्लक में पैसे को जमा करते हैं और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल तक गुल्लक में पैसा जमा किया, तो ये नो डाउट कि उसके पास एक साथ जब वो गुल्लक को तोड़ेगा तो काफी सारा पैसा उसका जमा हो चुका होगा। लेकिन उस पैसे को जब वो बाजार में लेके जाएगा खर्च करने के लिए, तो उस पैसे का जो मूल्य है, जो वस्तुओं को खरीदने के लिए जो एसेट, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप एक 10,000 रुपए किसी बॉक्स में रख दीजिए और आज की डेट में उस 10,000 से जितना सामान मिलता है उस 10,000 का एक पर्चा बना लीजिए कि ये सामान हमें आज 10,000 में मिल रहा है, और उस 10,000 के साथ में आप एक पर्चा भी उसी बॉक्स में डाल दीजिए और 10 साल बाद या 5 साल बाद उस बॉक्स को खोलिए, 10,000 रुपये निकालिए और आप पर्चा भी निकालिए। नो डाउट 10,000 रुपये आपका खर्चे से जरूर बच गया, लेकिन अब जो पर्चा आपके पास है उस पर्चे को आप लेके मार्केट में जाइए और फिर आप उतने सामान आप मार्केट से लेके आइए। क्या आपको उतने सामान मिल जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, वो सामान आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो सामान का प्राइस है, यानी जो महंगाई दर है, वो काफी बढ़ चुकी होगी और उतने 10,000 में उससे आधा भी सामान आपका नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ हमारे जो एसेट है, जो पैसा है, उसके मूल्य का घटना और वस्तुओं के मूल्य का
बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी अगर हम पैसे की कहीं पे बचत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस जब तक वो पैसा निकालने का समय आएगा तब तक मूल्य जो हमने पैसा बचाया है और जो मार्केट में वस्तुओं का मूल्य है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी होगी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, जगह ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहूँगा कि मान लीजिए पूरे विश्व से सोने की डिमांड खत्म हो जाए, लोग सोना खरीदना बंद कर दें। अब क्वेश्चन है कि जो सोना आज इतना महंगा है, अगर सारे लोग सोना खरीदना बंद कर दें तो उसका मूल्य क्या बचेगा? तो उसका प्राइस काफ़ी नीचे आ जाएगा और जो सोना आपने खरीदा है हो सकता है उसमें आपको लॉस हो जाए। ठीक उसी तरीके से जगह जमीन की बात हो गई, म्यूचुअल फंड की बात हो गई, सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पे काम करती हैं। जैसे जिस जगह की डिमांड ज्यादा होती है वहां का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जिस जगह की डिमांड नहीं कम होती है वहां का प्राइस नीचे का होता है, और जिस जमीन की डिमांड बिल्कुल नहीं होती है उसको कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पे चलती हैं। अगर हम अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से समय बदलता है, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है और उस टेक्नोलॉजी के साथ हम खुद को अपडेट करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। आज ऐसे सेक्टर हमारे पास मौजूद हैं जहां पे हम अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको कई गुना मल्टीपल ग्रोथ दे सकती है। तो ऐसी ही एक इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभर के सामने आ रही है, जिस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री, यानी क्रिप्टो का मार्केट। दोस्तों थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है और इसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये एक समय जैसे बदलता है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, तो ये एक बदलाव है हमारी करेंसी का। जैसे अगर हम आज से 500 साल पीछे चले जाएं तो उस समय करेंसी नहीं होती थी, रुपया पैसा नहीं होता था, और उस समय वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे किसी व्यक्ति के पास चना है और किसी के पास गेहूं है, तो अगर किसी व्यक्ति को आपस में अदला बदली करनी है, किसी को चना चाहिए या किसी को गेहूं चाहिए, तो दो व्यक्ति आपस में लेन देन करते थे। कैसे? जैसे 1 किलो चने के बराबर 2 किलो गेहूं, यानी 1 किलो चने का मूल्य जो है वो 2 किलो गेहूं के बराबर है, और कोई व्यक्ति 1 किलो चना देता था और उधर से 2 किलो गेहूं ले लेता था। तो ये इसको क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय, यानी हम वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे समय बदला और आज से 500 साल पहले सोने के सिक्के बनने लगे, और सोने के सिक्के का मूल्य एक निर्धारित होता था कि ये इस सिक्के के बराबर इतना आपको सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके से बदलाव हुआ, धीरे धीरे सोने के सिक्के आए और इनका प्रचलन काफी समय तक रहा। आज आप किसी भी म्यूजियम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आज से तकरीबन 100 साल पहले इसका एक और बदलाव हुआ, क्योंकि जब इस पे दिमाग लगाया गया कि हम वस्तुओं को खरीदने के लिए जिस सोने के सिक्के को बना रहे हैं उसका काफी मूल्य है उस सोने का, और हम सिक्के के रूप में काफी सारा सोना हम होल्ड करते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम कोई ऐसा मतलब मानक बनाएं जिससे कि ये सोने के बजाय हम उसको किसी अन्य धातु या कागज पे उतार सकें और उसका मूल्य मार्केट में निर्धारित हो सके। तो मेरे दोस्त इस तरीके से नोट आया, और नोट वैसे तो अगर नोट की कीमत देखी जाए तो आज की डेट में 5 पैसे या 10 पैसे से ज्यादा किसी नोट की कीमत नहीं होगी, लेकिन उस नोट पे गवर्नर के साइन होते थे और उस पे लिखा जाता था। जैसे 1 रुपए का नोट है तो उस पे गवर्नर के द्वारा लिखा जाता था
कि मैं धारक को 1 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे गवर्नर के साइन होते थे। यानी वो है तो एक कागज का टुकड़ा, लेकिन उस कागज के टुकड़े पे गवर्नर का साइन हो गया, और उन्होंने उस कागज के टुकड़े का मूल्य 100 रुपये अगर तय कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जब भी हम मार्केट में लेके जाएंगे तो 100 रुपये के बराबर हमें मार्केट से सामान हम वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी मुद्रा है वो कागज पे आई, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफी डिजिटलीकरण हो चुका है मुद्रा का। और आज की डेट में अगर आप बाहर निकलते हो तो ज्यादातर लोग अपने पैसों को कैरी नहीं करते हैं, बल्कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरीके के ऐप, भीम ऐप, इस तरीके के ऐप यूज करते हैं, और उसके माध्यम से वो परचेज करते हैं। यानी अब डिजिटल दौर आ गया, और आपके मोबाइल वॉलेट में अब वो पैसा आपके पॉकेट से निकल के मोबाइल वॉलेट में आ गया। यानी आपके मोबाइल वॉलेट में जो पैसा है वो तो ना आपका दिखता है, ना आपको उसको छू कर सकते हो, केवल आप उसको महसूस कर सकते हो कि इतना पैसा हमारे फोन वॉलेट में पड़ा है, और आप ऑनलाइन जो भी पैसा ट्रांसफर करते हो उसके बराबर का आपको सामान मिल जाता है। यानी ना तो आपको किसी को नोट आपने दिया, और ना किसी ने आपसे नोट लिया, लेकिन उसके बावजूद एक डिजिटल ट्रांजैक्शन आपने किया, जिसके माध्यम से आपको पैसा मिल गया। तो दोस्तों अभी बहुत सारा डिजिटलीकरण हो चुका है, और ज्यादातर लोग आज इसको यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से जैसा कि हमने बताया कि धीरे धीरे आपके पैसों का बदलाव होता चला आया है, करेंसी में बदलाव होता चला आया है, और आज डिजिटल रूप ले चुका है। आने वाला जो फ्यूचर है वो मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसीज का है। यानी आने वाले समय में जो भी लेन देन होगा वो क्रिप्टो करेंसी में होगा, और ये सुरक्षित है। क्यों होगा इसके बारे में हम आगे आपको बहुत एक और वीडियो लेके आएंगे विस्तृत जानकारी क्रिप्टो के लिए। तो मेरे दोस्त आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी है। यानी अब जो पैसे का बदलाव है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये पैसे का बदलाव है, कन्वर्जन है। जैसा कि अभी आपका पेपर में न्यूज भी आ रही है कि इंडिया खुद अपना ई रुपये करके एक करेंसी लेके आ रही है, और बहुत जल्दी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आज जिस तरीके से डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इस समय जो व्यक्ति इस करेंसी में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा गेन कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने के साथ साथ एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ये जोखिम भरी है, और जब भी आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो पूरी तरीके से फंडामेंटली आप चीज़ों को समझें, और किसी भी करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसका जो प्रोसेस है, वर्किंग है, उसकी यूटिलाइजेशन है, और सारी चीज़ें जो फंडामेंटल हैं उसको समझें, उसके बाद ही आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें। तो समय समय पर हम आपके साथ वीडियो जरूर लाते रहेंगे, और ये एक क्रिप्टो करेंसी में आप छोटा छोटा निवेश कर सकते हो, और ये छोटा छोटा निवेश आपका कई गुने आप जम कर सकता है, कई गुने आपकी मल्टीपल ग्रोथ दे सकता है। तो मेरे दोस्त स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में आप कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी में आज की डेट में मार्केट में रन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हो। बहुत कम पैसा, नॉमिनल पैसा लगा के भी आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। ऐसे भी प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी विधिवत जानकारी लें, उसके बाद ही पैसा लगाएं। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनसे हम स्पेशली बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9454040464, जिसपे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आप टाइप करके भेज सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड। वीडियो वॉइस कॉल अलाउड नहीं है, इस पे आप केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई साथी हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्टेड है
क्रिप्टो के बारे में विधिवत जानकारी लेने के लिए या अपने पैसे को कैसे मल्टीपल ग्रोथ दे सकते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में है जिसमें विदाउट रिस्क या विदाउट ज़्यादा बड़े इन्वेस्ट के बजाय आप बहुत छोटा सा पैसा, सैकड़ों में भी पैसा लगा के आप बड़ी कामयाबी ले सकते हो, ऐसे किसी प्रोजेक्ट की आपको तलाश है तो निश्चित तौर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपके साथ आपको सुझाव देते रहेंगे। तो अभी वीडियो को अंत करने का समय आ गया है। आशा करते हैं आज का वीडियो जानकारी भरा रहा होगा, आपको चीज़ें पसंद आई होगी। तो मेरे दोस्त, आप लास्ट में मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते रहें, ताकि आपका फ्यूचर के लिए एक एसेट तैयार हो सके और आप अपने फ्यूचर में बड़े पैसे को अर्जित कर सको। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों में शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से आपके भाई का आपके भाई का मोरल हाई होता है, आत्म बल बढ़ता है। तो आप इसे लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली जानकारियों के साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।